brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले रणनीति और इसके साथ साथ समीकरण, गठबंधन और घोषणा पत्र, इन तीनों की चर्चा खूब हो रही है। अब गठबंधन से ज्यादा चर्चा है घोषणा पत्र की। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ घोषणा पत्र में। तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में देखें तो 3 मोर्चा आपको दिखेगा। एक तरफ से बीजेपी AIADMK की गठबंधन, जिस पर अमित शाह ने ये घोषणा पहले ही कर दी कि यहां पर एडप्पा दी पलानीस्वामी NDA का नेतृत्व करेंगे। दूसरे मोर्चा पर है कांग्रेस और DMK गठबंधन, जिसका नेतृत्व स्टालिन करेंगे। कांग्रेस समर्थित ये गठबंधन है। और तीसरा मोर्चा जो दिख रहा है वह है साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति का। विजय थलापति ने जो घोषणा की है उसकी चर्चा खूब है। अब उन्होंने घोषणा में क्या कुछ किया है, तो विजय थलापति की जो पार्टी है TVK, उन्होंने घोषणा पत्र में कुछ अहम बातों का जिक्र किया। पार्टी प्रमुख विजय थलापति MGR की विरासत का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि एजुकेशन, परमानेंट घर और एक बाइक और सभी के लिए एक कार देने का लक्ष्य है हमारा। TVK ने ये लक्ष्य रखा है। विजय थलापति का कहना है कि उनका लक्ष्य ये है और सुनिश्चित करना ये है कि राज्य के हर परिवार के पास कम से कम एक बाइक होनी चाहिए। इसके अलावा घर भी होना चाहिए और एक सदस्य की आय परमानेंट होनी चाहिए। साथ साथ कार देने का भी वादा कर रहे हैं। कांचीपुरम जिले के संगूरवर चेत्रम में लगभग 2000 कार्यकर्ताओं की एक इंडोर बैठक में विजय थलापति ने यह बात कही और इसी दौरान उनका कहना हुआ कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र में इसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब घोषणा पत्र जारी करेंगे। अभी यही सब मुद्दा होगा। विजय थलापति का जो फोकस है वह है युवाओं को रोजगार देने पर, शिक्षा में सुधार पर और इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में सुधार, औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना और बाढ़ रोकथाम उपायों को प्राथमिकता देना। ये सारी चीजें उनके आवश्यकताओं पर फोकस है जो लोगों को वो देना चाहते हैं। TVK विजय थलापति देना चाहते हैं। 27 सितंबर को करूर में जो भगदड़ हुई थी, इसके बाद विजय थलापति का ये पहला सार्वजनिक भाषण था। पब्लिकली पहली बार बोले भगदड़ के बाद। हालांकि उन्होंने कोई खास योजना घोषित अभी नहीं की है, लेकिन घरेलू स्तर पर विकास पर उनका फोकस रहा और जोर देने पर रहा कि 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से हम करेंगे। TVK के लोक लुभावने पहल का संकेत भी है कि आने वाले समय में क्या तमिलनाडु में बदलाव होगा। अब इसमें सत्ता के तरफ से DMK के विजय थलापति की जो आलोचना वाली बात है, आलोचना की है और उनके जो प्रवक्ता हैं DMK के, उन्होंने करूर भगदड़ के बारे में ये कहा कि करूर भगदड़ के बारे में विजय थलापति क्यों नहीं बोले। DMK के प्रवक्ता हैं TKS एंग्लो वन ने कहा कि विजय ने तो DMK के इतिहास की जानकारी है ही नहीं उनके पास और ना ही इसके संस्थापक CN अन्नादुरई के सिद्धांतों की जानकारी है। तो एंग्लो गोवन ने यह भी पूछा कि अन्ना ने मुख्यमंत्री बनने के लिए DMK की स्थापना नहीं की थी, तो फिर विजय थलापति ऐसा बोल क्यों रहे। दरअसल उन्होंने पहला राज्य विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था DMK ने। जो ये प्रवक्ता कह रहे हैं कि अन्ना दिवंगत मुख्यमंत्री M करुणानिधि और मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है स्टालिन, उनके लिए लोगों के विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया लोगों के लिए और जेल भी गए। तो क्या विजय थलापति जेल जाएंगे एक बार भी? ये DMK के प्रवक्ता का बयान है। DMK के प्रवक्ता आरोप ये भी लगा रहे हैं कि विजय थलापति बीजेपी की पटकथा को दोहरा रहे हैं। जो बात बीजेपी बोल रही है वही बात विजय थलापति बोल रहे हैं। विजय थलापति के चुनावी घोषणा पत्र में
कार के जिक्र किया गया है, कार देंगे, बाइक देंगे, इन सभी का लक्ष्य रखा गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होगा क्या? तो ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार ऐसे लोक लुभावने ऑफर दिए गए। इससे पहले के घोषणा पत्र आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु के घोषणा पत्र में क्या सब हो रखा है। तमिलनाडु के घोषणा पत्र को देखिए तो 2021 के पहले घोषणा पत्र को देखिए। डीएमके के अध्यक्ष एमके स्टालिन ये कहते हैं, वादा करते हैं कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। वादे का क्या हुआ ये तो आप वर्तमान में देख सकते हैं। वादा यह भी किया गया था कि सत्ता में आते ही वह जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए के प्रति लीटर के हिसाब से छूट देंगे और इसके अलावा डीजल पर 4 रुपए की छूट दी जाएगी। दिया गया या नहीं यह स्थानीय लेवल पर पता चलेगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर पर 100 रुपए का सब्सिडी देने का भी वादा किया गया था 2021 में। इसके अलावा दूध की कीमतों में भी 3 रुपए प्रति लीटर तक कमी करने का वादा किया गया था कि सत्ता में आएंगे तो हम कमी करेंगे। राज्य के बेरोजगार युवाओं को व्यापार देंगे और व्यापार शुरुआत करने के लिए 20 लाख रुपए भी मुहैया कराए जाएंगे सरकार के तरफ से। इसके अलावा कहा गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में टैबलेट दिया जाएगा, छोटे जो बच्चे पढ़ सके। ये सब घोषणा पत्र में कहा गया था। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर सस्ता करने के साथ साथ दर्जनों वादे किए गए कि सत्ता में आएंगे तो टैबलेट देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, पेट्रोल, डीजल सब पर। 2006 में तत्कालीन जो डीएमके के प्रमुख एमके करुणानिधि ने अपने घोषणा पत्र में रंगीन टीवी देने का वादा किया था, भरोसा दिलाया था जीतेंगे तो रंगीन टीवी देंगे। इसके बाद हर चुनाव में पार्टियां इस तरह के वादे करते आ रही हैं। कोई लैपटॉप देने की बात करता है तो कोई टैब देने की बात करता है तो कोई मिक्सर ग्राइंडर मशीन देने की बात करता है। 2021 में तो मंगलसूत्र बांटने तक की घोषणा की जा चुकी है कि मंगलसूत्र देंगे। अब भला मंगलसूत्र पति पत्नी को देता है, अब पार्टियां देती, ऐसी भी घोषणा हो चुकी है। एक पार्टी ने इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया, लेकिन एक पार्टी के लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा क्योंकि हर एक पार्टियां ऐसे करती। कुछ ने तो नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने का भी भरोसा दिलाया था और एक पार्टी ने तो यह भी कहा कि वह राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करवा देगी। इतने तक चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए जा चुके हैं। एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में वोटरों से मुफ्त में वॉशिंग मशीन देने का वादा किया गया, सभी के लिए घर और कुकर, शिक्षा मुक्त मतलब एजुकेशन लोन माफ करना, घर में बिना किसी सरकारी नौकरी वाले परिवारों को सरकारी नौकरी आदि देने का भी वादा किया जा चुका है पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो। लेकिन अब टीवीके के तरफ से विजय थलापति वादा कर रहे हैं बाइक देने का, कार देने का। अब जीत होगी या नहीं ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन बाइक और कार के वादे से सुर्खियां जरूर बटोर रहे हैं। तमिलनाडु में सिनेमा जगत से शुरुआत किए, सामाजिक राजनीतिक संदेशों का माध्यम बनाया और अब नेता से अभिनेता बने। दक्षिण भारत के इस राज्य में देखेंगे तो फिल्मी सितारे हमेशा से ही राजनीति में काफी प्रभावशाली रहे हैं। विजय थलापति भी कुछ ऐसे ही हैं। थलापति विजय, इनका असली नाम देखेंगे तो जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और इसी परंपरा को जो सिनेमा से राजनीति में आने की परंपरा को बढ़ा रहे हैं, उनकी गिनती तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक के तौर पर होती रही है और हो भी रही। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी विजय थलापति ने, और तब से अब तक 3 दशक से अधिक समय हो चुके हैं और 68 से ज्यादा फिल्में, तमिल फिल्में वो कर चुके हैं। 68 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है विजय थलापति ने। उनकी फिल्में, कई सारी फिल्म हैं जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसमें से मेरसल, सरकार, मास्टर, लियो, इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े और वह भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से शुमार हैं। विजय थलापति की बात करें तो थलापति नाम कैसे पड़ा, तो थलापति टाइटल उनके फैंस ने दिया, हिंदी में जिसका मतलब होता है कमांडर या फिर लीडर, और इसे ही उनके फैंस ने थलापति नाम दिया और तब से विजय थलापति हो गए। अब फैन क्लब विजय मक्कल
को अपनी राजनीतिक पार्टी का आधार बनाया और इसके बाद पहले तमिलनाडु के स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने सफलता हासिल की और इसके बाद अपनी पार्टी का भी वर्चस्व जमा रहे। फरवरी 2024 में विजय ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को औपचारिक रूप से घोषणा कर दी और इसका एक नया रूप दिया, जिसका तमिलगा येत्री कजगम, जिसे टीवीके नाम की पार्टी की स्थापना विजय थलापति ने कर दी, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है तमिलनाडु की विजय सभा। विजय की पार्टी का उद्देश्य मुख्य रूप से 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है और राज्य के मौलिक राजनीतिक जो आधिकारिक पार्टियां हैं, सामाजिक बदलाव है, उन सब में बदलाव लाना। विजय थलापति यही लोगों के बीच कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे। तमिलनाडु में 2026 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए विजय थलापति की जो पार्टी टीवीके है, उन्होंने राज्य के सभी 234 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विजय खुद मदुरई ईस्ट से चुनाव लड़ने की बात अभी तक कर चुके हैं कि मदुरई ईस्ट से लड़ेंगे। टीवीके ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया हुआ है कि विजय थलापति मुख्यमंत्री बनेंगे और पार्टी का दावा यह भी है कि वह डीएमके को टक्कर देगी और तमिलनाडु से उखाड़ फेंकेगी। टीवीके के 70,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट टीवीके ने तैनात किया है और यह भी आगे इसे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कई पूर्व विधायक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सबको अपने साथ जोड़कर तमिलनाडु के राजनीति को एक नया रूप देने की कोशिश विजय थलापति की है, लेकिन उसमें कितना सक्षम और सफल हो पाते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।